इधर दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पहले हमारे विधायकों पर डोरा डालने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस के विधायकों को वही पुरानी रकम 20 करोड़ पर खरीद रही है। बीजेपी चुनौती दे रही है, सबूत दीजिए। सरकार कैसे बनेगी दिल्ली में? जी, आप सरकार बनने की किसने बात की है? कोई भी सरकार बना सकते हैं और ये डिपेंड करता है एलजी के ऊपर। पहले जगदीश मुखी ने अपने मुख से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की अटकलों को किनारा लगाया। उसके बाद सतीश उपाध्याय ने कहा, सर्वे सर्वा तो उपराज्यपाल हैं, वही राह दिखाएंगे। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी है। जिन जगदीश मुखी ने खंडन किया, वही जगदीश मुखी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस संख्या बल के साथ दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी? क्या इस मंतव्य के लिए कुछ जोड़ना होगा? लेकिन उससे पहले किसी को तोड़ना होगा। जैसा कि केजरीवाल ने एक दिन पहले 20 करोड़ के जोड़ तोड़ की संभावना जताई थी, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि ये फिक्सिंग कहां हुई या कहां होने वाली है, उसका सबूत दें। आरोप लगाने से पहले क्या आपने उनसे पूछा कि आप बताइए कि किसको दिया गया, कौन से स्थान पर दिया गया? उनके पास तो तमाम स्टिंग ऑपरेशन करने की टीमें हैं। वो इस मामले में बहुत शातिर हैं, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मीडिया में बने रहना उनका स्ट्रगल है। केजरीवाल ने जोड़ तोड़ की खबरों की बंदूक अब कांग्रेस पार्टी की ओर मोड़ दी है। उनका दावा है कि आपके अडिग विधायकों से हारने के बाद बीजेपी कांग्रेस के घोड़े खोलने की कोशिश में है। आप विधायकों को खरीदने में नाकाम रहने के बाद बीजेपी कांग्रेस के 6 विधायकों को 20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है, जिनमें 2 को मंत्री और 4 को चेयरमैन पद का ऑफर दिया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल तो असत्य पकड़ने की सारी तकनीक से लैस हैं, कोई उद्घाटन ही क्यों नहीं कर देते। अच्छा, आप उनको सारी डील मालूम है। इससे पहले तो वो अपने विधायकों के लिए कह रहे थे कि हमको डील कर रहे हैं, वो लगता है वो डील खराब हो गई और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का उनको पता चल गया। इतना सारा उनके पास जानकारी है तो पूछे कि कहां पर डील हो रही है, कौन पैसा दे रहा है। उधर कांग्रेस को बीजेपी से सांप्रदायिकता की दुर्गंध आती है, इसलिए सदानंद गौड़ा का नेम प्लेट को चलने वाले मुकेश शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ नामुमकिन। बीजेपी विनम्र बन गई है, कहती है संख्या नहीं है। संख्या कैसे जुटेगी, या तो आलाकमान जानते हैं या फिर सर्वशक्तिमान। वैसे खबर यह है कि पार्टी ने मन बना लिया है, बस मोदी जी की ब्राजील से स्वदेश वापसी की प्रतीक्षा है। उनके आते ही ये शुभ कार्य संपन्न होने की पूरी संभावना है। बेशक बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली हो, लेकिन सार्वजनिक तौर से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार जगदीश मुखी हो या बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस पूरे काम को अंजाम दे दिया जाएगा। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। खबर तो ये है कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है और ये समझौता इस बात पर हुआ है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री के तौर पर चुनती है। इस बीच दिल्ली में पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है, जिसके केंद्र में केजरीवाल और बीजेपी है। राजनीति की लड़ाई में कई बार आदमी का अस्तित्व बाकी नहीं रहता। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, आज कहां हैं? उन्हें पोस्टर में गुमशुदा करार देकर दिल्ली में जगह जगह चिपका दिया गया है और पोस्टर में लिखी लाइनों में उन्हें उतार भी दिया गया है। रंग सांवला, बीमारी खांसी, क्योंकि जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल लगातार जब भी मीडिया के सामने आते थे खांसते थे और इस ढंग से उनकी खांसी जो है वो उसने भी काफी सुर्खियां बटोरी। उसके बाद लिखा गया है कि काम है धरना करना, झूठ बोलना और सपने हैं मुंगेरी लाल के। ये केजरीवाल के आरोपों का ऑडियो जारी होने के अगले दिन हुआ। हेलो, हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा था। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, ये मेरी रिकॉर्डेड आवाज़ है। दिल्ली में एमएलएज को 20-20 करोड़ में खरीद के बीजेपी वाले बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनतंत्र है? ये तो बिल्कुल गलत है। अगर बेईमानी से करोड़ों रुपए खर्च करके बीजेपी वाले सरकार बनाएंगे
तो वो तो फिर आपके बिजली के बिल ही बढ़ाएंगे जी, भ्रष्टाचारी करेंगे, महंगाई करेंगे। बेईमानी से बनी सरकार महिलाओं को सुरक्षा दिला पाएगी? नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? अब तो बहुत हो गया, अब दिल्ली वाले चुप नहीं रह सकते। जय हिंद। छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप का ताजा दौर इसलिए शुरू हुआ है कि दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट तेज हो रही है। कैमरे के पीछे बीजेपी के कद्दावर नेता से हुई बातचीत में साफ हो गया कि 28 विधायकों वाली बीजेपी बहुमत की बाकी सीटों के लिए कांग्रेस की तिजोरी में झाड़ू मारने की तैयारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी सरकार में शामिल होने वाले हैं, जिनके साथ कुछ न कुछ सौदा हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस इससे साफ इनकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल को और उस दल को जिसने दिल्ली में आज बिजली को लेकर लोगों को रुला दिया है, ऐसे दल को कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस वक्त चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि दिल्ली में महंगाई और बिजली पानी को लेकर लोग नाराज हैं। अगर चुनाव हुआ तो बीजेपी को ये नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दूसरा ये कि अगले कुछ दिनों में बिजली के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिसका खामियाजा भी बीजेपी को ही भुगतना होगा। तीसरा ये कि विधायकों को विकास फंड अभी 1.5 महीने पहले ही मिला है, अभी कोई विधायक विकास कार्य शुरू नहीं कर सका है। इन मुद्दों पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। 14 जुलाई को नितिन गडकरी ने दिल्ली बीजेपी के आला नेताओं के साथ चर्चा की। 15 जुलाई को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दिल्ली के 7 सांसदों के साथ बैठक की, फिर वो 28 विधायकों से भी मिले। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक पहले ये जानना चाहते थे कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी के बाद बुधवार की मीटिंग में मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश मुखी का नाम तय हुआ और इसकी खबर कांग्रेस विधायकों को दे दी गई। सूत्रों की माने तो बजट सत्र के बाद दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। अमित चौधरी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।